हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी लव लाइफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हर साल हज़ारों भारतीय जुलाई के महीने में देश भर में उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की यात्रा करते हैं जो मानसून के महीने में घूमने लायक होती है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मिट्टी की मीठी ताजगी भरी और हरी पत्तियों पर पानी की छोटी-छोटी बूंदों के साथ जुलाई में मानसून की गर्मियों से राहत दिलाता है। तो अगर आप भी जुलाई के महीनों में छुट्टियों का कोई प्लान कर रहे हैं तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक यादगार अनुभव के लिए जुलाई में भारत में घूमने के लिए 10 सबसे अच्छी स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से जान लेते हैं 10 बेस्ट प्लेस के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल वी लव लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फटाफट से जान लेते हैं उन प्लेसेस के बारे में। नंबर 10 पर हमारे लिस्ट में हमने रखा है डलहौज़ी को। देवदार के पेड़ों से भरपूर और यहाँ के जो मैदान, घुमावदार पहाड़ियों, डलहौज़ी को जुलाई में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशंस में एक बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आरामदायक रूप में बसा हुआ डलहौज़ी शहर 5 ऊंचाई वाली पहाड़ियों में फैला हुआ है। यह दृश्य बिल्कुल किसी परी की कथा जैसा औपनिवेशिक और वास्तुकला शहर को आकर्षित बनाती है। दोस्तों, डलहौज़ी जुलाई के महीने में धूप और ताज़ी हवा से भरा होता है, इसलिए जो कोई भी धूप सेकना और साथ में ठंडी मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं तो डलहौज़ी आ सकते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं खजियार, पंचपुला, देनकुंड, पीक, चमेरा, लेक सरदार, ओके, बकरौरा हिल्स, तिब्बतियन मार्केट, गंजी पहाड़ी और टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दोस्तों, नंबर 9 में हमारे लिस्ट में आता है लोनावाला। लोनावाला टाइगर हिल्स और बमशी बंद को देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यह कई अनछुए स्थान भी है। मानसून प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों को एक नया जीवन देती है मानसून, और यही कारण है कि यह भारत में जुलाई के महीने में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में आता है। यहाँ की प्रकृति को उसके शुद्ध रूप में देखने के लिए आप हिल स्टेशन के आसपास कई छोटे और मध्यम आकार के ट्रैक पर भी जा सकते हैं। लोनावाला में घूमने के लिए अगर बात की जाए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, तो आप यहाँ पर विज़िट करें टाइगर हिल, लोनावाला मार्केट, भूशीमानन, राजामची किला, लोनावाला झील, ओके, एम्बी वैली, कर्ल गुफाएं, बालू मंदिर, पवन झील। नंबर 8 पर आता है हमारे लिस्ट में, वो है आपको वैली ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, जुलाई वह महीना है जब वैली ऑफ फ्लावर्स की घाटी को अपने सबसे अच्छे रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि चारों ओर हरी भरी हरियाली होती है और विदेशी फूल जिसमें जंगली गुलाब, जेरेनियम शामिल होती है। दोस्तों, इसके साथ ही राष्ट्रीय हिमालय पर्वतों की पृष्ठभूमि के साथ वैली ऑफ फ्लावर पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं होता है मानसून के टाइम पे। घाटी में घूमने के लिए अगर आप जाएँ तो यहाँ के सर्वोत्तम स्थान के बारे में, तो यहाँ में आपको जो है फूलों की घाटी है, राष्ट्रीय उद्यान भी आप घूम सकते हैं, हेमकुंड साहिब आप घूम सकते हैं, पुष्पवती नदी में घूम सकते हैं, यहाँ पर भी है फूलों की घाटी। और अगर बात की जाए इन चीज़ों के, तो आप यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और कई तरह के वनस्पतियों जीवों को भी आप ज़रूर देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है आगंबे। कर्नाटक में स्थित आगंबे को दक्षिण भारत का चेरापूंजी भी कहा जाता है, और जुलाई का वह महीना है या ट्रैकिंग का मौसम यहाँ पे शुरू हो जाता है। इस जगह की सुंदरता मानसून में कई गुना बढ़ जाती है। जब आप इसकी सुंदर पहाड़ के केंद्र में जब आते हैं तो इस सीज़न में ट्रैक करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, और अगर आप एडवेंचर लवर है तो ये जगह आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर बात की जाए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं गुंडी झरना, ओके, और गोपाल कृष्ण मंदिर, सनसेट पॉइंट और कुंडू तीर्थस्थल। हमारे लिस्ट में 6th नंबर पर आता है मसूरी। उत्तराखंड में मसूरी का जो हिल स्टेशन है वो जुलाई में घूमने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसेस में माना जाता है।
यहाँ इसके शानदार झरने, ओके, वास्तुकला जो बहुत ही अद्भुत दिखते हैं। इसके सुविधाजनक स्थान, हरे-भरे जंगल और इसके भीतर बसे छोटे-छोटे गाँव और कुछ ही शानदार दृश्य है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मसूरी झील में एक मज़ेदार अनुभव भी आपके लिए होता है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में सबसे हरा-भरा जगह होता है मसूरी, और गर्मियों सर्दियों में मौसम की तुलना करें तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ही कम होती है, जिससे यह जुलाई में भारत में घूमने के लिए सबसे शांत स्थान में से एक है। मसूरी में घूमने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं लाल टिब्बा, गन हिल पॉइंट, ओके, पानी पूल्स, कंपनी गार्डन्स। दोस्तों लिस्ट में हमारे 5वें नंबर पर आता है कोडाईकनाल। तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल, जिसे हिल ऑफ डेस्टिनेशंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये पहाड़ों की राजकुमारी भी इन्हें बोला जाता है, और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, खासकर जुलाई के महीने में, जब मानसून का जो मौसम है ये इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। चारों ओर हरी भरी वनस्पतियाँ और कलकल करते झरने, सिल्वर कैसेट्स, ओके, भालू शोल और परी आँखों को बहुत अच्छा अनुभव देते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए घूमने की तो यहाँ जो बेस्ट डेस्टिनेशन है वो मानसून का ही है, और यहाँ पे आप जो लोकल विज़िट कर सकते हैं जैसे कि कोडाईकनाल झील, ओके, और डॉल्फिन की नो कोडाईकनाल शोर, वेधशाला, वायरन पार्क और पिलर शो। दोस्तों हमारे लिस्ट पे चौथे नंबर पर आता है पहाड़ियों की रानी ऊटी। यस, ऊटी ने वर्षों से दुनिया भर के पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, और इसके आकर्षण ही ऐसा है कि आप यहाँ बार-बार आना चाहेंगे। इस पहाड़ी शहर का आकर्षण मानसून में 2 गुना बढ़ जाता है, और इसके हरे-भरे चाय के बागान पहले से कई अधिक हरे-भरे हो जाते हैं मानसून में। दोस्तों जुलाई के महीने में ऊटी की सुंदर झील लबालब भरी होती है, और इसके यहाँ पे जो दृश्य है बहुत ही रोमांचक लगता है। दोस्तों इसे दक्षिण भारत में जुलाई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। ऊटी में आपके ऊपर से गुजरने वाले बादलों के साथ बारिश में घूमना निश्चित रूप से एक अलग ही अनुभव होता है। दोस्तों ऊटी की बात की जाए विज़िट करने के लिए तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में यहाँ पर आप घूम सकते हैं बायकरा फॉल्स, ओके, कलहट्टी वाटरफॉल्स, स्टोन हाउस, एबल झील, रोज़ गार्डन, बॉटनिकल गार्डन और डोडा पेटा पिक। दोस्तों नंबर 3 में आता है हमारे लिस्ट में कुर्ग। भारत का स्कॉटलैंड कहे जाने वाला कुर्ग कर्नाटक का एक पहाड़ी शहर है जो कि अपनी जलवायु, ठंडी हवाओं, चाय के बागानों, मसालों के बागानों और हरियाली के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जुलाई आते आते शहर का नज़ारा और भी विस्मयकारी हो जाता है, और एरुकू चेलावाड़ा के झरने यहाँ के बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो बारल नदी की ओर ज़रूर रुख करिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें घूमने के स्थानों के बारे में तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं राजा की सीट, मकीरी का किला, ओंकारेश्वर मंदिर, नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान और रोलिंग मैट। दोस्तों नंबर 2 पर आता है महाबालेश्वर। प्रकृति की गोद में बसा महाराष्ट्र का सुरमय हिल स्टेशन महाबालेश्वर जुलाई के महीने में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में एक माना जाता है, और यहाँ का मौसम, हल्की बारिश और चारों ओर हरियाली और ताज़ा खुशबू एक बहुत ही अच्छा अनुभव देती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे महाबालेश्वर में घूमने की बात की जाए तो आप विज़िट कर सकते हैं वेना झील, चाइना मैन झरना, लिंगमाला झरना, धोबी झरना, प्रतापगढ़ किला और एंडरसेट। और लिस्ट में नंबर 1 पर हमने रखा है केरला को। यस, केरला को जुलाई के महीने में वास्तव में वहाँ की जो नदियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं और वहाँ की हवाएँ हैं, नारियल के पेड़ हैं, ये सब कुछ एकदम अलग ही अनुभव देता है मानसून में। यहाँ के बैक वाटर, मुन्नार के हरे भरे हिल स्टेशन, ये सब चीज़ें और अनूठे आकर्षणों के साथ केरला वास्तव में भारत के जुलाई के महीने में घूमने के लिए सबसे अच्छा प्लेस में एक माना जाता है। दोस्तों बात करें केरला में घूमने के लिए तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं मुन्नार, एलेप्पी, पेरियार और भी बहुत सारी जगह है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे प्लेस विज़िट करने के लिए इंडिया में जुलाई के मंथ में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इस